मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा है, जिसके चलते भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी को लेकर बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। देश में गैस की राशनिंग शुरू हो गई है, जिसका सीधा असर घरेलू और कमर्शियल दोनों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा प्रहार कमर्शियल गैस की सप्लाई पर हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडरों की सामान्य आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यानी अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और पटरी कारोबारियों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। हालांकि मानवीय आधार पर केवल अस्पतालों और हॉस्टल्स को ही विशेष अनुमति के साथ सप्लाई जारी रखने की राहत दी गई है। सिर्फ कारोबारी ही नहीं, आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर कोटे में 20 से 25% तक की कटौती का निर्देश दिया गया है। साथ ही एक साल में 12 सिलेंडर के पुराने नियम को अब सख्ती से लागू कर दिया गया है। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं तो सिस्टम आपकी अगली बुकिंग ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। अब सिलेंडर पाना न केवल मुश्किल होगा बल्कि प्रक्रिया भी बेहद सख्त होगी। पारदर्शिता के लिए अब सिर्फ टोल फ्री नंबर और आधिकारिक ऐप से ही बुकिंग होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के अब आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। डिलीवरी मैन को आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आया ओटीपी देना। राम राम से भाई ने दोस्तों, सुबह सुबह अपन कर रहे हैं ब्लॉगिंग। दोस्तों आज अपन बताने वाले भारत और ईरान के बीच में जो भेद हो रहा है दोस्तों गैस के ऊपर, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। दोस्तों जो अपन रेस्टोरेंट चाह रहे हैं, भारत में इतने गैस के बिना कुछ कार्य नहीं हो रहा है दोस्तों, उसके ऊपर एक आज टॉपिक होने वाला है। जो गैस दोस्तों अभी जो ईरान में जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से गैस की जो सप्लाई ने की, जो बोट के बड़े बड़े जहाज़ों के वजह से, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ जो रहते हैं उनसे जो सप्लाई होता था दोस्तों वो होना बंद हो चुका है। इसलिए गैस में बहुत ही ज़्यादा कम होने की समस्या आ चुकी है। इसलिए दोस्तों गैस के रेट भी थोड़े बढ़ चुके हैं। जैसे अभी 800 कुछ में मिलता था तो 900 कुछ में हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो युद्ध हो रहा है दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और युद्ध हो रहा है। इसी के कारण दोस्तों अभी कुछ कारण आ रही, जैसे कि ये बताना चाहूँ आपको मैं कि जो युद्ध हो रहा है उसमें जो मार्ग है अपना आने का भारत में वो बंद कर दिया ईरान ने, और बहुत सी तकलीफें दी है। जो ईरान के लोग रहते हैं वो यानी कि आयात निर्यात को बंद कर दी, पूरा बंद कर दिए दोस्तों। उसकी वजह से अपना एलपीजी गैस मिल रही है ना, पेट्रोल की भी, मैं कि पेट्रोल जो आता था वो भी अभी बंद हो चुका है दोस्तों। पेट्रोल भी सुनने को आ रहा है कि पेट्रोल पे भी धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है। अपने जैसे जब मार्ग से जो आते हैं वो कम होते जा रहा है दोस्तों। और बहुत सी समस्याएं अभी आने वाली दोस्तों, जो अपने को अभी वो समस्याओं से निःशुल्क अपन उसमें जा ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये मार्ग बंद हो गया तो अपने भारत में बहुत ही बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे कि अपने भारत में गैस के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि होटल चल रहे, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं गैस में, बड़े बड़े जिनकी समझ लो क्या घर के उपकरण हो रहे हैं, जैसे कि खाना वाना बनाते हैं तो उस पर बहुत से प्रयोग लगता है। फिर दोस्तों फिर अपना भारत जैसे कि चूल्हे में आ जाएगा, फिर और पुराने ज़माने की सिस्टम आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है वो तो कहना चाहूँ। लेकिन जैसे जो तकलीफ में हैं अभी कुछ लोग जो गैस के बगैर नहीं रह पाते हैं, बड़े बड़े घर है जिनके उन गैस में करेंगे तो चूल्हे बनाएंगे जैसे कि, तो उनका जो घर है वो काला हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों अलग से फिर एक घर बनाना पड़ेगा उनको, वो तो उनका मैटर है दोस्तों। लेकिन उनके मैटर के लिए अपन इस व्लॉग में अपन आए दोस्तों, और आपको बताऊंगा इस वीडियो में सब चीज़। जैसे कि दोस्तों अभी बीच में जो ईरान का युद्ध हुआ है उसमें जो मार्ग बंद करा गया है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो आपने देखे हो न्यूज़ में कि उसके पीछे क्या कारण है, आपने जरूर देखे होंगे, तभी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि उसके पीछे जो कारण है, युद्ध के पीछे जो दूसरे देश जो ईरान और जो दूसरा देश में युद्ध हुआ था उसके कारण अपने भारत को बहुत बड़ा सदमा लगा है दोस्तों। जो अपने एलपीजी गैस, पेट्रोल और बहुत सी चीज़ों से आयात निर्यात जो होता था वहाँ से बंद कर दिया है ईरान ने, और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने भारत में आने के लिए बंद कर दी गई है। इसीलिए दोस्तों अपना घाटा बहुत हो रहा है। जो अपने भारत में नहीं होना चाहिए वो अपने भारत में कर रहा है ईरान। जो अपने भारत में तो कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों, तभी भारत को इतना तकलीफ सहना पड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रही, जो दोस्तों अपने जैसे भी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है अपने इसमें, जो बंद भी हो सकता है। लेकिन अभी बहुत से जहाज़ निकले हैं ऐसा सुनने में आया है, जो अपने भारत के लिए रवाना हो चुकी है। ईरान ने परमिशन दे दी है, 6-7 बोट आ रही है, उसमें बहुत सारा टैंक भर के आ रहा है। और आपने भी बहुत से वीडियो देखी होगी, जैसे कि उसमें बताया जा रहा है कि जो परमिशन दी गई है अपने भारत के लिए दी गई है, और ईरान ने परमिशन दे चुकी है दोस्तों, उसकी टेंशन ना लें। और बहुत ही जल्द अपने भारत में भी गैस आएगी, बहुत गैस पेट्रोलियम का जब इनकी स्टार्ट हो जाएगा सब जैसा था वैसा। लेकिन दोस्तों अभी जो युद्ध है वो और बढ़ते जा रहा है कह रहे हैं, इसलिए युद्ध के कारण बहुत सारी चीज़ें बंद, यानी कि बंद करने की संभावना भी है। लेकिन 90% है जो अपने भारत के लिए प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, उन ईरान लोग इच्छुक है यानी कि भेजने के लिए, वही पता चल रहा है दोस्तों। और कुछ वीडियो आप देख सकते हो साइड में भी चलती जा रही है। और आपको बता दूं मैं, जैसे ईरान अपने भारत में कुछ, अपने भारत ने ईरान का कुछ नहीं करा है, इसलिए अपने भारत के लिए वो आने को दे रही है दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान अपने लिए कर रही है, और अपने भी कुछ फर्ज हैं कि अपन उनके लिए करें दोस्तों। लेकिन ऐसा पता नहीं मुझे क्या होगा, और बहुत सारी
गैस की समस्या आ रही है अपने ऊपर। तो गैस की एक बात दोस्तों, वो गैस का टेंशन ना लें, गैस अपने भारत में जरूर आएगी दोस्तों, ईरान से नहीं आएगी तो कहीं और से आएगी। लेकिन मार्ग वो है कि अपने को अब ईंधन ज़्यादा लगेगा दोस्तों। जो समुद्र से आता था उसमें बहुत ही सारा तेल आ जाता था और गैस आ जाती थी। लेकिन दोस्तों अब जो आयात निर्यात होगा वो ट्रकों के हिस्से होगा। तो कई लाखों ट्रक और एक जहाज़, लाखों ट्रक के बराबर एक जहाज़ है दोस्तों। इसके लिए अब बहुत सारा आयात निर्यात होना पड़ेगा उसके दोस्तों, जो अपने को रास्तों के मार्ग से हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ये गैस की बात करें तो गैस दोस्तों अब ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों। गैस आ रही है, कुछ दूर तक पहुंच चुकी है। कुछ 6-7 बोट हैं, यानी कि जो जहाज़ बोलते हैं उसे, वो आ रहे हैं दोस्तों। 6-7 जहाज़ों का परमिशन दे चुकी है ईरान ने और वो आ भी रहे हैं, कुछ दूर तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अब ये गैस की समस्या, तो गैस तो बढ़ी चुकी है, यानी कि उसका जो, यानी कि अपन बोलना चाहें जो उसका रेट है वो बढ़ चुका है दोस्तों। अब वो बढ़ा ही रहेगा, कम तो करने वाला है नहीं है। तो अब आप सरकार के ऊपर अब क्या करती है, ठीक है दोस्तों। मैं इतने बताना चाहूँगा कि अब गैस आ रही है, इसका टेंशन ना लें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय। और दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण सूचना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें।